भीलवाड़ा में पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि देश में अकेले राहुल गांधी ऐसे नेता है जो भाजपा से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार जीत होती रहती है, पर इससे निराश होने की जरूरत नहीं और कार्यकर्ता अगर पूरे तन मन से जुट जाए और मतदाताओं का दिल जीत ले तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक दूसरे की कमियों को नहीं गिनाकर कांग्रेस की नीतियों की सराहना करना चाहिए, जिन्होंने देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनकल्याणकारी नीतियों को राजस्थान ही नहीं वरन देश के लोगों ने भी सराहा है, परंतु राजनीतिक दांवपेच के चलते राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, पर आज मजबूत विपक्ष की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही है। पूर्व मंत्री जाटव जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि बड़े नेता छोटे नेताओं के प्रति उपेक्षा भाव छोड़कर कार्यकर्ताओं को गले लगावे, इससे संगठन मजबूत होगा। उन्होंने कई सटीक व तीखी बातें बताकर सभी से अनुरोध किया कि अशोक गहलोत की जनकल्याणकारी नीतियों का लाभ विधानसभा चुनावों में नहीं मिला। इसके भी कारणों को जानकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार बनाया जाए व कार्यकर्ताओं की आम पसंद का बने ताकि चुनाव में कांग्रेस विजयी हो सके। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन समिति के सदस्य विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान और तवज्जो नहीं मिलेगी तो फिर नेता सफलता की आशा कैसे रखते हैं। उन्होंने कहा कि चलाओ और बनाओ कार्यकर्ताओं में से बनाओ कार्यकर्ता चुनाव के बाद दूर हो जाते हैं और चलाओ हावी हो जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आने देने की नीति छोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। इस बात की मन में भावना नहीं होनी चाहिए कि यह टिकट मांगने में हमारा प्रतिद्वंदी न बन जाए। इस दौरान राजेंद्र त्रिवेदी, अनिल डांगी, गायत्री त्रिवेदी, चेतन डीडवानिया, प्रदेश कांग्रेस सचिव किशन गाडरी, शंकरलाल गाडरी, रणदीप त्रिवेदी, संदीप जीनगर, मनोज पालीवाल, नरेंद्र रेगर, नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, पूर्व सभापति मधु जाजू, मंजू पोखरना, ईश्वर खोईवाल, भंवर लाल गर्ग, राजेंद्र जैन, अविचल व्यास, दुर्गेश पानेरी, जीपी खटीक, आशीष राजस्थला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा हिरन, मंजू राठौर, ममता शर्मा, शमीम बानो, अनिल राठी, प्रकाश पिपलिया, हेमराज आचार्य, राजेंद्र चौधरी, प्रभु सुगंधी, विकास सुवालका, कलीम काजी, रफीक टाक, सादिक पठान, शहाबुद्दीन शेख, उमेश गाडरी, प्रकाश शर्मा, रामलाल गाडरी, हारून रंगरेज, राजकुमार प्रजापत, रोशन महात्मा, योगेश सोनी, विनोद कसारा, शिवराज सुराना, नितिन बाफना सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई श्रम योजना में पंजीयन एवं नामांकन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में शुक्रवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन सिंह की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत भीलवाड़ा जिले के विभिन्न विभागों को उनके यहां कार्यरत पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं ई श्रम योजना में पंजीयन एवं नामांकन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए लक्ष्यों की 100% पूर्ति करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप श्रम आयुक्त सुनील कुमार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता एवं पंजीयन की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त योजना में पंजीयन हेतु श्रमिक की आय 15,000 रुपये प्रतिमाह अथवा कम एवं आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। पीएमएसवाईएम योजना में कोई भी श्रमिक जो असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आता है तथा नियमानुसार पात्रता रखता है, वह अपने दस्तावेज के साथ निकटतम नागरिक सेवा केंद्र एवं ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। योजना के अंतर्गत श्रमिक को 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य आयु के अनुसार 55 से 200 रुपये तक का मासिक अंशदान देना होगा। श्रमिक द्वारा जितनी अंशदान राशि का भुगतान किया जाएगा उतनी ही अंशदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। मासिक अंशदान श्रमिक के बचत खाते व जनधन खाते से ऑटो डेबिट होगा। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह के अनुसार पेंशन देय होगी तथा श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके पति व पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन देय होगी।
उप श्रम आयुक्त ने बताया कि ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाई जाएगी। इसके माध्यम से योजनाएं बनाकर ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सभी प्रकार के असंगठित श्रमिक जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष है एवं ईएसआई, ईपीएफ, एनपीएस योजना का सदस्य नहीं है तथा आयकर दाता नहीं है, पोर्टल पर पंजीयन करवा सकता है। ई श्रम कार्ड योजना के जरिए सरकार गरीब वर्ग को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देती है। बैठक में नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी, जेडी डीआईटी पवन नानकानी, जेडी पशुपालन श्रीमती अलका गुप्ता, एसीएमएचओ सीपी गोस्वामी, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सत्यपाल जांगिड़, नरेगा एक्सीएन हरिकेश सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य में आज शाम से सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भीलवाड़ा में मौसम पूरी तरह परिवर्तित नजर आया। सुबह सुबह भीलवाड़ा कोहरे के आगोश में रहा। इससे ठंड बढ़ गई और जनजीवन प्रभावित हुआ। हालात ये रहे कि कोहरे व धुंध से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह ठंडे मौसम में छोटे बच्चे भी स्कूल जाते समय ठिठुरते देखे गए। दोपहर में तापमान 19 डिग्री रहा। दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन से लोगों को राहत महसूस हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही सूर्य फिर बादलों की ओट में छिप गया और वापस निकल गया। ये क्रम थोड़ी थोड़ी देर में जारी रहा। उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही भीलवाड़ा जिले में बारिश की संभावनाएं बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 4 फरवरी तक 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिले शामिल हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 3 फरवरी को 6 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू में मेघगर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट, जबकि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में अच्छी बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। इस कारण इन शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 फरवरी को अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, पाली के लिए येलो अलर्ट, जबकि नागौर, चूरू, सीकर, जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भीलवाड़ा शहर में वैष्णव बैरागी समाज द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। शोभायात्रा सांगानेरी गेट स्थित दुधाधारी मंदिर से प्रारंभ हुई। वैष्णव बैरागी समाज के सदस्यों ने बताया कि पंचमुखी दरबार महंत लक्ष्मण दास महाराज ने भगवा ध्वज दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया। शोभायात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर श्री गेस्ट हाउस, महाराणा टॉकीज, सूचना केंद्र, गोल प्याव चौराहा, रेलवे स्टेशन होते हुए संतोषी माता मंदिर पुलिस लाइन पहुंची। शोभायात्रा में युवाओं व बच्चों ने जगह जगह अखाड़ा प्रदर्शन किया। शोभायात्रा में 11 घोड़ों पर सवार छोटे बच्चे आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। बैंड बाजे, ढोल नगाड़े के साथ शोभायात्रा में समाजजन नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। शोभायात्रा में कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा के कार्यक्रम में भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले से बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। संतोषी माता मंदिर पुलिस लाइन के पास रैली का समापन हुआ, जिस दौरान संतों ने प्रवचन दिए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।